दोस्तों, जब भी माता शेरावाली के भजन सुनने का मन करता है तो सबसे पहले नरेंद्र चंचल जी का नाम ही सामने आता है। वैसे तो नरेंद्र चंचल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी उनके द्वारा गाए गए भजन बच्चों से लेकर बड़ों तक की जुबान पर रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो नरेंद्र चंचल जी को लोग माता के भजनों के लिए जानते हैं, लेकिन उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी गाने गाए हैं जिन्होंने उन्हें प्रसिद्धि और शोहरत दोनों दिलाई है। और इसी प्रसिद्धि के अहंकार के चलते एक बार नरेंद्र चंचल जी ने माता के भजन को ही गाने से मना कर दिया था, लेकिन माता के भजन को ठुकराने के बाद उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि उनकी आवाज ही चली गई थी। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको सुप्रसिद्ध भजन सम्राट नरेंद्र चंचल जी के जीवन का सबसे बड़ा हादसा बताने वाले हैं। दोस्तों, नरेंद्र चंचल जी का जन्म 16 अक्टूबर 1940 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वैसे तो नरेंद्र चंचल जी भजन और माता की बेटे गाते ही रहते थे और लोग भी इन्हें दिल खोलकर सपोर्ट करते थे, लेकिन इनका नाम पहली बार चर्चा में तब आया जब इन्होंने पहली बार साल 1973 में ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी में गाना बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो गाया। इस गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने फिल्मों में कई भक्ति गाने भी गाए, लेकिन रातों रात मिला यह स्टारडम शायद चंचल जी को रास नहीं आया और उन्होंने माता के भजनों से किनारा कर लिया। बॉबी फिल्म में गाए गाने से इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला तथा विदेशों में कंसर्ट करने के लिए ऑफर भी आने लगे। दरअसल दोस्तों, फिल्मों में काम मिलने के बाद उन्होंने मन बना लिया था कि वह अब भजन और माता के गीत कभी नहीं गाएंगे। उन्होंने बताया कि मुझे फिल्मी गानों से पैसा और शोहरत दोनों मिल रही थी, तब मैंने फैसला कर लिया था कि अब दोबारा भजन नहीं, सिर्फ फिल्मी गाने ही गाऊंगा। सफलता का नशा सिर पर चढ़ गया था। दोस्तों, एक बार चंचल जी फिल्म म्यूजिक नाइट के लिए आगरा जा रहे थे। आगरा जाने से पहले वे जब काली माता मंदिर में माथा टेकने गए, जो कि हर बार जाते थे, तो वहाँ भजन कीर्तन हो रहा था। वहाँ भजन मंडली ने उन्हें एक भजन गाने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन चंचल जी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बिना गाए ही वहाँ से चले गए। ये सब बातें नरेंद्र चंचल जी ने अपने इंटरव्यू में स्वयं बताई है, लेकिन उसी रात इनके साथ एक रहस्यमय हादसा हुआ। अचानक ही इनकी आवाज चली गई। इनके मुंह से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। तब नरेंद्र जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तथा समझ में आया कि ये हो न हो माता रानी मुझे मेरे अहंकार की सजा दे रही है। कई महीनों के ट्रीटमेंट के बाद उनकी आवाज वापस आई। जब वे ठीक हुए तो उन्होंने सिर्फ माता के भजन और गीत गाने का ही फैसला किया। इसके बाद उन्होंने फिल्मी गानों से तौबा कर ली। इसके बाद उन्होंने जब भी फिल्मों में गाया तो केवल माता के भजन और गीत ही गाए। तो दोस्तों, आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही यदि आप भी माता के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें।